एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड 3 सिमिलर हैं। हम इनमें से एक सॉल्व करेंगे। 3 में डिस्कस करता हूं। देखें, पार्ट नंबर 3 में लिखा है y इज इक्वल टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, x प्लस 3 लिखा है एक पीस इसका, और दूसरा पीस सिर्फ 2 लिखा हुआ है वहां पे, और इफ x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड इफ x इज इक्वल टू 3। तो ये दो डेफिनेशंस है फंक्शन की। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पहले तो आप देखें कि ये 3 व्हेन x इक्वल टू 3 उसके लिए भी डिफाइंड है, फिर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 उसके लिए भी डिफाइंड है। इट मींस सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, 3 के इक्वल एंड 3 के अलावा सब नंबर्स के लिए डिफाइंड है। हम पहले टेबल बनाएंगे और फिर इसकी वैल्यूज को लोकेट करेंगे। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा स्टूडेंट। एक तो आप ये देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ये लीनियर फंक्शन है, और y इज इक्वल टू 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है आ रही है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। यहाँ हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आप देखिएगा x की वैल्यूज हम 3 के सराउंडिंग में वैल्यूज देख लेते हैं, क्योंकि 3 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, तो 3 की सराउंडिंग में देख लेंगे दैट क्या वैल्यूज बनती है। तो 3 की सराउंडिंग कैसे देखेंगे? -1 से स्टार्ट कर लेते हैं। -1 0 1 2 3 एंड 4 5 भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप 0 से सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज लिख सकते हैं। नेगेटिव -1 मैंने इंक्लूड किया, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। देखें, दो तरह की डेफिनेशन हैं फंक्शन की। एक डेफिनेशन है x प्लस 3, दूसरी डेफिनेशन है 2। तो देखें x प्लस 3 में कौन सी वैल्यूज पुट होंगी? जो 3 के अलावा वैल्यूज हैं। 3 के अलावा वैल्यूज इसमें देखें, ये 3 के अलावा इसमें -1 पुट हो जाएगा ना। -1 पुट करेंगे 2 आएगा, 0 पुट करेंगे 3 आएगा, 1 पुट करेंगे 4 आएगा, 2 पुट करेंगे 5 आएगा। 3 इसमें नहीं पुट हो सकता स्टूडेंट, 3 इसमें पुट होगा। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू है। व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 2, राइट? व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये 3 के अलावा वैल्यूज एक्सेप्ट करेगी, 3 नहीं एक्सेप्ट करेगी। 4 पुट करेंगे तो 7 बनेगा, 5 पुट करेंगे तो 8। एंड स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखूंगा, पॉइंट की फॉर्म में इसको लिखूंगा। तो क्या पॉइंट्स बन रहे हैं? एक पॉइंट में -1 2 लिख देता हूँ, दूसरा ये 3 2 लिख देता हूँ, ठीक है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, और तीसरा में 5 8 लिख देता हूँ। बस ये 3 पॉइंट्स लोकेट करके ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ हासिल हो जाएगा। इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, x की वेरिएशन कहां से कहां तक है? x की वेरिएशन -1 से 5 तक है, और y की वेरिएशन आप देखें तो मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलें, अब 8 तक वैल्यूज हमारे पास मेंशन हो गई हैं y एक्सिस पे। एंड स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या बनेगा? देखें, एक पॉइंट हमारे पास बन रहा है -1 2 x -1 y2। x -1 y2 is this point. This coordinates of this point are, देखें इसकी एक तरफ x एक्सिस पे क्या वैल्यू है? -1, y एक्सिस पे क्या वैल्यू है? 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स -1 2 हैं, ठीक है। फिर ये जो 3 2 पॉइंट है ना, ये वाला मैं लोकेट करूंगा स्टूडेंट। ये जाहिर है x प्लस 3 पे नहीं है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की जो लाइन बन रही है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, उस पे ये पॉइंट मौजूद नहीं है। ये पॉइंट दूसरे पीस के पास है। ये किसके पास है? y इज इक्वल टू 2 का है। सो इट इज डिफरेंट देन दैट। अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूं स्टूडेंट तो क्या बनता है? इसमें 3 पुट करता हूं तो 6 बनता है। 6 तो वैल्यू नहीं आएगी ना। इट मींस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पॉइंट मौजूद नहीं है, बल्कि 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? 2 हाइट के साथ पॉइंट मौजूद है, ठीक है। ये अगर आप समझ पा रहे हैं, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो कि यहाँ पे आप देखें, अगर मैं 3 इसमें पुट करता हूँ, जो कि नहीं पुट किया जा सकता बिकॉज x इक्वल टू 3 इसमें नहीं पुट कर सकते हैं। अगर पुट करेंगे तो 6 बनता है। 6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इट मींस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मींस ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। x की जब 3 वैल्यू है तो y की 2 है, यानी एक्चुअली इस टाइम पॉइंट कौन सा एग्जिस्ट करेगा? 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उसको हम एम्प्टी सर्कल के तौर पे शो करेंगे ऑन दिस ग्राफ। तो देखें,
एक तो हमारे पास ये वैल्यू, दूसरी मैं लिख सकता हूँ 3 6। अगर मैं लिखूँ 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? x की वैल्यू, x की वैल्यू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6। देखे स्टूडेंट, ये जो है ना पॉइंट, ये 3 6, ये हमारे पास इस ग्राफ पे मौजूद नहीं होगा, बल्कि एक्चुअली 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? 2, 3 2 एग्जिस्ट हियर। ये देखें, ये फिल्ड सर्कल है 3 2 फील्ड सर्कल है और 3 6 अनफिल्ड है। ये देख लें, दिस इज अनफिल्ड सर्कल। और फाइनली हम क्या पॉइंट लोकेट करते हैं? 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 या 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8? 1 2 3 4 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 5 8। और आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है। इट वॉज अ स्ट्रेट लाइन ब्रोकन एट x इक्वल टू 3, यानी आप देखें 3 पे ये ब्रोकन है। 3 पे क्यों ब्रोकन है? बिकॉज 3 पे कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यानी ये फंक्शन 3, अगर इसमें एक पीस है ना इसका y इज इक्वल टू x प्लस 3, इसमें अगर 3 पुट करते हैं तो 6 आता है, लेकिन इसमें 3 पुट नहीं कर सकते हैं तो इट मीन 6 नहीं आ सकता। तो 3 6 जो पॉइंट है ना वो मिसिंग होगा, वो इस ग्राफ, इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा। हमें पता है इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 नहीं पुट कर सकते हैं। अगर 3 पुट करते हैं 6 आता है, इट मीन्स इस पे 3 6 वाला पॉइंट मिसिंग होगा। और उसके मुकाबले में 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, 3 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो देखें ये ब्रोकन ग्राफ है। अब स्टूडेंट, अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करूं, दिस इज वेरी सेंसिटिव, और कंटिन्यूटी इसकी ग्राफ से कैसे डिस्कस कर सकते हैं? अगर आपको क्लियरली ये नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, तो इट विल बी एसेंशियल फॉर अस टू डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में आप देखें, अगर मैं ये 3 है, 3 को लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, राइट से अप्रोच करूंगा, तो लिमिट हाइट ऑफ द ग्राफ किसको अप्रोच कर रही है? देखें, मैं इस तरफ से अगर 3 की तरफ जा रहा हूं तो ये देखें हाइट ऑफ द ग्राफ बढ़ रही है। किसकी तरफ जा रही है? 6 वैल्यू की तरफ जा रही है। अगर राइट साइड से 3 की तरफ आऊंगा तो हाइट ऑफ द ग्राफ कम होते होते 6 की तरफ आ रही है। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, देखें मैं ये लिख रहा हूं, आप इस बात को डिनाई करें अगर आप समझते हैं, ऐसा नहीं है। x approaches 3, f of x is equal to limit of the function when x approaches 3, value of the function approaches 6। क्या आप ये मानते हैं या नहीं स्टूडेंट्स? इस फंक्शन की लिमिट क्या है? 6 है। 3 पे इस फंक्शन की लिमिट क्या है? 6। देखें ये क्या वैल्यू लिखी हुई है, जब 3 को अप्रोच करेंगे तो हाइट ऑफ द ग्राफ किसको अप्रोच कर रही है? 6 को। तो लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी? f of 3 क्या है? व्हाट f of 3 इज? x इक्वल टू 3 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगी? 2 आएगी। x इक्वल टू 3 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको f of x भी तो लिख सकते हैं, जाहिर है इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। f of x की वैल्यू 2 है व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 है जबकि लिमिट 6 है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट 3 पे डिफरेंट है, तो इट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 6 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू 2 है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो कंटिन्यूटी का थर्ड स्टेप्स इसमें फेल हो रहा है, तो इट मींस ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देखें डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, देखें कह रहे हैं कि x इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 होगी तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 होगी। x इक्वल टू 3 इसमें तो अलाउड ही नहीं है। अगर इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 3 तो क्या आएगा? 6 वैल्यू बनती है। इसमें जरा पुट करके देखें 3 तो क्या बनता है? 6। लेकिन इसमें तो पुट ही नहीं कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 इज नॉट अलाउड हियर। लेकिन जब पुट करते हैं तो 6 आता है। इट मींस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसके साथ क्रॉस लगा दिए। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पॉसिबल है? When x is equal to 3, definition of the function tells us that value of the function is 2. When x equal to 3, value of the function is 2. तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो 2 है, तो पॉइंट क्या बनेगा? 3 2। ये एग्जिस्ट करता है। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 जो पॉसिबल पॉइंट बन सकता है यहाँ पे वो मिसिंग है, तो उसको एम्प्टी सर्कल के थ्रू शो करेंगे ग्राफ पे, और फील्ड सर्कल शो होगा। यानी 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वैल्यू मिसिंग है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअली 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अब आप देखें इसमें अगर आप ग्राफ के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे, ये काफी सारे क्वेश्चन आपको
थॉमस विनी कैलकुलस में जो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने लगे हैं वो उसमें आपको काफी सारे इस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे जिसमें आपने ग्राफ से फंक्शन को डिस्कस करना होगा, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो आप देखें 3 पे इसकी ग्राफ की हाइट किसके क्लोज जा रही है, ग्राफ की हाइट क्लोज जा रही है 6 के, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पे क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पे 2 है, तो लिमिट इसकी 6 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 है 3 पे, तो इट मींस दैट ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नहीं है। देखें कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए जो कि ये है, दूसरी बात क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ तीसरी कंडीशन फेल हो रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है, तो इट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन।